दिल्ली वालों खुश हो जाओ क्योंकि दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो चुका है। और ये सोल्यूशन किसी साइंटिस्ट ने नहीं, किसी इन्वायरमेंटल एक्सपर्टिस्ट नहीं, बल्कि हमारे देश के जाने माने जर्नलिस्ट राजू शर्मा जी ने सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको पता है कि शर्मा जी ने सालों की मेहनत, गहराई रिसर्च और भारी स्ट्रगल के बाद एक अजीबोगरीब थ्योरी डेवलप किया, जिस थ्योरी अप्लाई करके दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन पाल में खत्म हो सकती है। शर्मा जी का थ्योरी पहले एक छोटा सा एग्जांपल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मान लो एक छोटे से रूम के अंदर कोयल एक डीजल जैसे फ्यूल जलाते हो और सारे दरवाजा खिड़की बंद कर दिया ताकि स्मोक बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप बताओ, रूम का पोल्यूशन कम होगा या वह ज्यादा बढ़ेगा? रूम के अंदर पोल्यूशन एग्जैक्टली बढ़ जाएगी। उसके बाद उसी रूम का एक वॉल को तोड़ दिया जाए तो सारे स्मोक बाहर जा पाएगी और रूम के अंदर का पोल्यूशन कम हो जाएगी। आप आ जाओ शर्मा जी की थ्योरी में। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। शर्मा जी के हिसाब से दिल्ली एक कोठरी जैसे है और अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पोल्यूशन बाहर जाने से रुकता है। इसीलिए अगर अरावली को टूट दिया जाए, पहाड़ को टूट दिया जाए तो दिल्ली की पोल्यूशन फ्री होगी। तो सर को एक बात कहना चाहते हो कि अगर अरावली पोल्यूशन को रुकता है तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में क्या होता है? क्या वहाँ हवा बोतल में रखता है, यानी AQI मौसम में रखता है? तो आप एक बात कान खोल के सुन लो, अरावली का काम पोल्यूशन रोकना नहीं, अरावली का काम होता है डिजर्ट से राजस्थान को बचाना, डस्ट स्टॉर्म ब्लॉक करना, ग्राउंड वाटर बचाना, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना और दिल्ली एनसीआर को एक्सट्रीम हीट से बचाना। इसीलिए हमको एक ही गुजारिश, अरावली के बचाना। पर प्रॉब्लम यह है कि जब सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे थ्योरी देते हैं तो लोग उसके लेगिट साइंस मान लेते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थ्योरी देने से पहले थोड़ा सा स्टडी लेकर करो, क्योंकि पब्लिक आप इतनी बेवकूफ नहीं है कि जितने आप समझ रहे हो।